Hello बच्चों, question is given below two statements. Statement 1. In Lucas test, primary, secondary and tertiary alcohol are distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl plus ZnCl2 known as Lucas reagent. Statement 2 is primary alcohol are most reactive and immediately produce turbidity at room temperature on the reaction with Lucas reagent. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. हमें यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है या दोनों करेक्ट है, या मतलब एक इनकरेक्ट है एक करेक्ट है, इस तरीके से यहाँ पे हमें बताना है दो स्टेटमेंट के बारे में. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लुकास टेस्ट. लुकास टेस्ट हम अल्कोहल का जो कौन सा टाइप है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हम टेस्ट है वो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट. लुकास टेस्ट में क्या होता है, जो आपका टर्शियरी अल्कोहल होता है, टर्शियरी अल्कोहल अगर मेरे पास है तो वो ZnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन करके प्लस HCl एंड आपका यहाँ पर ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 हम लेते हैं. मेरे पास यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो फॉर्म हो जाता है. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो फॉर्म होता है, अगर ये मेरा इमीडिएटली फॉर्म हो जाता है 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, अगर मैं मतलब ये R को CH3 ग्रुप ले लूँगी तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है मेरे पास, ये क्या होता है, मेरे को इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ इमीडिएट टर्बिडिटी. अगर मुझे सॉल्यूशन में इमीडिएट टर्बिडिटी मिल जाती है एनहाइड्र HCl और एनहाइड्र ZnCl2 HCl ऐड करके, तो हम नहीं पता चलता है कि वो जो अल्कोहल है वो टर्शियरी है. और इसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर करवाते हैं हम किसके साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl के साथ, तो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो फॉर्म होता है. और इसमें जो टर्बिडिटी आने में लगता है वो कम से कम आपका 5 से 10 मिनट जो है टर्बिडिटी आने में लग जाते हैं. तो स्लो मतलब हेयर स्लो अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी, स्लो अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट अगर आपको लग रहे हैं टर्बिडिटी आने में, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है. इसी तरीके से अगर प्राइमरी अल्कोहल अगर हम मतलब लेते हैं यहाँ पर CH2OH और हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl अपना ZnCl2 के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 से, तो मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, जो रिएक्शन है वहाँ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होती, तो नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन आपकी होगी नहीं, और टर्बिडिटी आने में मतलब आपको यहाँ पे हीट करना पड़ेगा, तब आपको थोड़ी देर बाद टर्बिडिटी देखने के लिए मिलती है. तो यहाँ पे मुझे टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे देखने के लिए नहीं मिलेगी. तो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला, इन लुकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2. यस, हम इसकी रिएक्टिविटी HCl के साथ कैसी हो रही है, यहाँ इमीडिएट हो रही है तो टर्शियरी अल्कोहल, थोड़ी देर बाद हो रही है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर मतलब रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रही, हीट करने के बाद टर्बिडिटी दिखाई दे रही है, तो हम कहते हैं उसे प्राइमरी अल्कोहल. तो ये डिस्टिंग्विश कर पा रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को, तो ये लुकास टेस्ट की वजह से, मतलब लुकास टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं अपने टाइप ऑफ अल्कोहल. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है मेरी, ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट इज प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएट प्रोड्यूस टर्बिडिटी. नहीं, मेरे पास जो टर्शियरी अल्कोहल है वो क्या रहता है, आपका इमीडिएट टर्बिडिटी देता है. प्राइमरी अल्कोहल तो आपका रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी देता ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई मेरी, फॉल्स. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D. Statement 1 is correct and but statement 2 is incorrect. Hope you understand.